तो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। आप लोग डेफिनेटली अच्छे होंगे इस कोविड एरा के समय में। आज हम लोग एक नया पोइट्री देखेंगे जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर लाइन है, जो कि अभी तक के जब एक सबसे बेस्ट लाइन मैं कहूँगा इस पोइट्री का। द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये जो खूबसूरती होता है, ये हमेशा एक आनंद देने का एक स्रोत होता है, जो कि हमेशा हमेशा अंत इटर्नल जॉय आपको देगा, इटर्नल आनंद देगा। ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन कीट्स एक यंग पोएट थे, यंग इंग्लिश पोएट थे, जो ज़्यादा दिन अनफॉर्चुनेटली ये जी नहीं पाए थे। इनका ज़्यादा उम्र ही नहीं था, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट पोएट है, जो कि एक्चुअली ये लंदन में बॉर्न हुए थे, और बट ही डाइड इन रोम 1821 में। तो ये बहुत ही, ये जो जॉन कीट्स है, ये कम समय में ही बहुत ही अच्छा अच्छा पोइट्री लिखा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये एक्चुअली ये जो लाइन है, ये एंडीमियन इज़ एक्चुअली ए पोएम, एक बहुत ही लार्ज पोएम है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, थोड़ा सा एग्जर्ट है। बिगनिंग लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। और ये बेहतरीन लाइन है, डेफिनेटली आप लोग ने इसके बारे में सुना होगा। और बिफोर वी स्टार्ट विद द पोइट्री, लेट मी गिव ए हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ दिस पोइट्री। ठीक है, जॉन कीट्स, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी, ये तो ग्रीक लिटरेचर से बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावित थे, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उससे ये इन्फ्लुएंस होते हैं। और एंडीमियन एक सेफर्ड का नाम था। किसका नाम था? सेफर्ड का नाम था। सेफर्ड, जो कि चरवाहा को बोलते हैं। एंडीमियन उसका नाम था, और वो प्यार की खोज में था, क्वेस्ट फॉर हिज लव डायना, और उसका प्यार को वो खोज रहा था। ही फॉल इन लव विथ अर्थली मेडन। अर्थली मेडन एक पृथ्वी की एक लड़की है, जिससे उसको प्यार हुआ था। बाद में उसको पता चलता है इट टर्न्स आउट टू बी ए डायना हरसेल्फ। तो एक्चुअली ये एक नेचर पोइट्री है, ऑफकोर्स ये नेचर पोइट्री है। और जॉन कीट्स है, रोमांटिक एरा के हैं, तो ऐसा नहीं कि इसमें एक लड़का लड़की का प्रेम के बारे में बता रहा है। डेफिनेटली ब्यूटी, लव, इस सुन के आप लोगों को लगेगा कि ये एक लव पोइट्री, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ए लव पोइट्री। ये एक लव है, लेकिन वो पृथ्वी के लिए है, अर्थ के लिए है, प्रकृति के लिए है, नेचर के लिए है। ठीक है, तो एक एंडीमियन नाम का सेफर्ड है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंडीमियन नाम का एक सेफर्ड है, जिसको प्यार होता है डायना से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में हम एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जॉन कीट्स का जन्म कब हुआ था? जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 में, एंड ही डाइड वेरी अर्ली। 1821 में ही उनका डेथ हो चुका था। इज ए रोमांटिक लिरिक पोएट, ये लिरिकल पोएट्री लिखते थे। पोएट्री उसका एक सॉन्ग की तरह लगता था, बहुत ही सुंदर पोएम। somebody will read the poem, he will experience that he is singing a song। बहुत ही लिरिकल पोएट्री रहता था। और वो अपना पूरा का पूरा लाइफ था, बहुत शॉर्ट लाइफ था, 6 साल ही एक्चुअली उनका, कुछ ही साल जो था जिसमें वो पोइट्री अच्छे अच्छे लिख पाए थे, उसमें वो बहुत ही परफेक्ट पोइट्री लिखते थे। और कहा जाता है कि इफ़ उनका लाइफ अगर वो जिंदा रहते, तो वर्ड्सवर्थ जो कि बहुत ही फेमस पोएट है, वर्ड्सवर्थ हुए या तो पीबी शेली हुए, जितने कोई इन लोग से काफ़ी अच्छा पोइट्री कंपेयरिंग टू, इन लोग से बहुत ही ज़्यादा इनका लाइफ स्पैन रहता है लिटरेचर में, पोइट्री में। लेकिन इनको अनफॉर्चुनेटली इनको क्या हो गया था? इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, टीबी की बीमारी हो गई थी। और यू ऑलरेडी नो कि एक ज़माना में टीबी का जो बीमारी है वो बहुत ही घातक ही, बहुत जानलेवा होता था। ये जो कोविड फैला हुआ है, उससे भी बहुत ही ज़्यादा कोविड में पीपल आर रिकवरिंग इन इंडिया, बट ट्यूबरक्लोसिस के अभी ना हम लोग देखते हैं कि देयर लॉट ऑफ मेडिसिन, बट ही डाइड वेरी अर्ली। और वो
अब उनका लिटरेचर के बारे में बात किया जाए तो ये जो क्लासिकल लीजेंड से ही वॉज वेरी वेरी इंस्पायर्ड विद द फिलॉसफी ऑफ क्लासिकल लीजेंड, ग्रीक माइथोलॉजी से और इटालियन माइथोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर रहते थे, और वो जो अपना पूरा का पूरा लाइफ है वो पोइट्री में, लिटरेचर में अपना लाइफ को दिया। और इनका में बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजिनेशन बहुत अच्छा रहता था, सेंसुअसनेस रहता था जो कि लोगों को अपील करता था। और 1818 में क्या होता है, 1818 में वेंट ऑन द वॉकिंग टूर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट के बारे में शायद आपको मालूम है या नहीं, बट लेक डिस्ट्रिक्ट इज अ काइंड ऑफ ए लेक पोएट लोगों का एक डिस्ट्रिक्ट था। वर्ड्सवर्थ के बारे में आप जानते हैं, वो भी वहाँ रहा करते थे टुगेदर विथ सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा। ओके, तो ये वहाँ पर भी वो एक वॉकिंग टूर किए थे, एंड डेफिनेटली ही माइट गॉट सो मच ऑफ इंस्पिरेशन बीइंग इन द नेचर के बीच में रह के उसको बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन डेफिनेटली वो किए होंगे। ओके, सो अब हम लोग लेट्स कम अप विद द एनालिसिस ऑफ द पोइट्री। हम लोग पोइट्री का एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग ऑपरेशन करते हैं कि एक्चुअली पोइट्री का राइमिंग स्कीम क्या है, व्हाट आर द पोइटिक डिक्शन अगर इसमें यूज हुआ है, और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है पोएम का। सो थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये जो ब्यूटी रहता है, खूबसूरती रहता है, वो हमेशा आनंद देता है, वो कभी ना खत्म होने वाली, इटर्नल रहता है, वो कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी आनंद होता है जो कभी ना खत्म हो। तो आप इस ब्यूटी को किसी भी तरीका से ले सकते हैं, हो सकता है प्रकृति के लिए प्रेम या किसी चीज़ के लिए भी जो अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो डेट इज डेफिनेटली। सो ये है पोइट्री का जो रियल लाइन्स है, दीज आर द लाइन्स फ्रॉम द पोइट्री। सो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increase it will never pass into nothingness but still will keep a bower quiet for us and sleep। यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो ब्यूटी रहता है, नेचर के ब्यूटी रहता है, इसका जो खूबसूरती है, इसका जो आनंद है, वो हमेशा के हमेशा बढ़ते रहता है, वो डिक्रीज नहीं होता है, इट विल ऑलवेज इंक्रीज, इट विल नेवर डिक्रीज। और वो नथिंगनेस में, ख़त्म होने में कभी नहीं रहता है, बल्कि वो हमेशा एक आनंद देने वाला एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा फाउंटेन है। इट विल कंटिन्यू टू गिव यू प्लेजर एंड हैप्पीनेस। और देखते हैं ये बॉवर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छाया देने वाला वृक्ष, एक छाया देने वाला वृक्ष, जिस तरह से आप लोगों को अगर इफ़ यू गोइंग समवेयर, आप लोग एक जंगल में हैं और वहाँ बहुत ही ज़्यादा धूप है, या हम लोग कहीं पर भी अगर इफ़ वी ट्रैवल, हम लोग बहुत धूप रहते हैं, तो हम लोगों को अगर छाया चाहिए तो हम लोग पेड़ के नीचे जाते हैं। बोवर एक छाया देने वाला एक शेडी प्लेस है, अंडर द ट्री वो है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होता है। ठीक है, और इफ़ यू स्लीप, और अगर हम लोगों को वहाँ निद्रा हो गई, हम लोग को नींद आ गया, तो अगर हम लोग वहाँ पे जाके अगर सो जाएंगे तो विल गेट ए वेरी हेल्दी स्लीप। हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्लीप मिलेगा। और हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग ड्रीम देख सकते हैं, क्वाइट ब्रीथिंग। आप जानते हैं पेड़ के नीचे में बहुत ही अच्छा हवा चलती है, सो हम लोगों को वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा हवा रहेगा और हम लोग बहुत अच्छी स्लीप को देख सकते हैं। अब यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, स्वीट स्लीप, स्वीट स्लीप, स्वीट ड्रीम्स। सो यहाँ एलिट्रेशन का बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हुआ है, स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज, स्लीप एंड स्वीट। तो पोएटिक के जो रिदम है, यहाँ राइमिंग स्कीम है, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर राइमिंग स्कीम यूज़ किया गया है। राइमिंग स्कीम जो है वो है A B B C। सो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप यू कैन मेक ए नोट ऑफ इट। इसका राइमिंग स्कीम है A B B एंड C। सो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम लोग देखेंगे, फॉर एवर, never, keep, sleep, breathing। So these are the very important words जो कि यहाँ पे एक राइमिंग स्कीम, पोएम को एक राइमिंग स्कीम पे दे दिया जा रहा है, जिसके कारण ये पोएम साउंड्स वेरी लिरिकल। ओके, और यहाँ पे मेटाफोर का भी यूज हुआ है, बॉवर क्वाइट।
ये जो बॉवर क्वाइट है ये एक मेटाफर है जो हम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है कि काल्मनेस को दर्शा रहा है. इट शोज सिग्निफाइज काल्मनेस बिकॉज अंडर द ट्री वी ऑलवेज फील रिलैक्सिंग. ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. और जो नेक्स्ट लाइन है, विल सी द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में क्या बोलता है? देयरफॉर एंड एवरी मोरो. मोरो का मतलब होता है मॉर्निंग, अगला दिन, नेक्स्ट डे के बारे में बोला जा रहा है. मोरो, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसका मीनिंग दे लेते हैं. व्रेथिंग, मोरो मीन्स नेक्स्ट डे. व्रेथिंग, व्रेथिंग मीन्स सराउंडेड और इंसर्कल्ड रहता है वहां पे. दूसरा है डिसअपॉइंटेंस. ये डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बताया जा रहा है, इफ ए पर्सन इज डिप्रेस्ड और अब उसके बाद देखते हैं ग्लूमी डेज. ग्लूमी डेज मीन्स सैड डे. सैड डे के बारे में बताया जा रहा है. ओके. और अनहेल्दी, जो कि अनहेल्दी है, पौष्टिक नहीं है, अच्छा नहीं है. ओवर डार्कन्ड वेज, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, निराशाजनक चीज. ओके, सो विल सी दिस लाइन्स कि उसका वो क्या एक्चुअली बोलने चाह रहा है. पोएट सेज दैट एवरी डे वी आर ब्रीथिंग ए फ्लावरी बैंड ऑन अर्थ. ये बहुत ही अच्छा सुंदर लाइन है. इसमें बोला जा रहा है कि ये अर्थ है, उसको एक फ्लावरी बैंड, एक फूलों का एक बैंड है जो अर्थ के ऊपर समाया रहता है. देयरफॉर एवरी मॉर्निंग, और हर दिन एक खुशी लेके आता है. ईच एंड एवरी डे इज ए वेरी इंटरेस्टिंग डे. ईच एंड एवरी डे कम्स विथ हैप्पीनेस. हम लोगों के पास दिन है तो उसके बाद सवेरा भी होता है, रात होते हैं उसके बाद सवेरा भी होता है. ओके. और इन स्पाइट ऑफ, स्पाइट का मतलब स्पाइट एक्चुअली इन स्पाइट हो, जो भी हो. इन स्पाइट मीन्स इन स्पाइट को स्पाइट लिखा गया पोएटिक लैंग्वेज में. स्पाइट ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट ऑफ ऑन इन ह्यूमन डर्थ, मतलब जो बुरे लोग हैं, जो इनह्यूमैनली है, दर्थ है. दर्थ है इसका मतलब कि जो खराब चीज, ठीक है. ऑफ ऑल, देखिए यहाँ पे ऑफ डबल यूज किया गया है, ठीक है. यहाँ पे ऑफ, ये एनाफोरिया है. इट्स ए पोएटिक डिक्शन, लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरिया, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑफ नोबल नेचर एंड ऑफ अनहेल्दी. यहाँ पे देख रहे हैं ऑफ एंड ऑफ, तो यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ है. सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है. लिटरेरी डिवाइस, सॉरी, एनाफोरिया का यूज़ किया गया है. और एलिट्रेशन का भी हो जाए. band and blind, these are very poetic things. okay, band and blind, these are very poetic things. और यहाँ पे देख रहे हैं लिटरेरी डिवाइस का बहुत अच्छी तरीका से यूज हो रहा है. ओके, कमिंग टू द पोइट्री, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दुनिया में कितने भी डिसअपॉइंटमेंट है, इनह्यूमैनली थिंग है, लेकिन फिर भी खराब दिन के बाद एक अच्छा दिन आता है. ऑफ ऑल अनहेल्दी वेज, खराब चीज़ों के बाद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, देयर इज हैप्पीनेस, देयर इज ब्यूटी. बहुत ब्यूटी डेफिनेटली हम लोगों के पास बीच में आएगा. अब फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पिट ऑफ ऑल, सम से फॉर ब्यूटी मूव्स अवे ऑल द पाल. तो ये ब्यूटी मूव्स अवे ऑल द पाल, ये जो खूबसूरती है, ये खूबसूरती जो नेवर एंडिंग, अनएंडिंग, इटर्नल, जो हमेशा लास्ट नहीं करने वाला, हमेशा जो देने वाला जो ब्यूटी है, वो हर चीज़ों को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट. हम लोग के अंदर में अगर एक स्पिरिट है जो कि हैवानियत वाला है, और यू कैन से जो अच्छा स्पिरिट नहीं हो, वो ब्यूटी उस चीज़ को भी क्या कर सकता है? ओवरकम कर सकता है, सरपास कर सकता है, हम लोग उससे जीत सकते हैं. सच, अब देखिए यहाँ पे एक नेचर के चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, लाइक सन, the moon, the trees, the old and the young sprouting a saddy boon. ठीक है, saddy boon. boon means क्या होता है? boon is blessing. boon is blessing. तो ये जो ओवर डार्क एंड वेज है, इन सब चीज़ों को क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है. देखिए, सन एंड मून एंड ट्रीज आर, ये सब जितने कोई है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या देते हैं हम लोगों को? बहुत ही ज़्यादा खुशी देते हैं. सैडी, सैडी मीन्स छाया, छाया देने वाला. एक दीज आर द ब्लेसिंग्स, ये एक ब्लेसिंग है हम लोग के ऊपर में. Coming to the other part of the other stanza of this poetry, for simple sleep, for simple sheep and such as daffodils with the green world they live in and the career reels. अब यहाँ पे फिर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हो रहा है. सिंपल स्लीप, सच एज daffodils. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड का यूज हुआ है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है. एलिट्रेशन का मतलब ही होता है यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट ए स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज, लाइक स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग सैडी. इससे पहले वाला लाइन में देखे थे हम लोग, स्प्राउटिंग सैडी था. सिंपल
सीप 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 आप लोग जानते हैं, तो भेड़। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि इन सब लाइंस का बहुत अच्छी तरीका से यहाँ एलिट्रेशन, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस का बहुत अच्छी तरीका से यूज़ हुआ है। ट्रीज गिव शेड, यहाँ इमेजिनेशन का यूज़ हुआ है। यहाँ एंटीथेसिस का भी यूज़ हुआ है। एंटीथेसिस का यूज़ कहाँ पे हो गया है, आपको क्या लगता है? यहाँ पे ओल्ड एंड यंग, old and young, these are the antithesis which is being used in this poetry to make the poetry more lyrical and more beautiful. Okay, coming to the lines, with the for simple sheep and such as daffodils. daffodils का मतलब क्या होता है? daffodils का मतलब होता है flowers with a green world they live in and clear rills. clear rills एक पानी का एक स्रोत है जो कि बह रहा है, उसके बारे में बोला जाता है. death for themselves a cooling covert make. against है एक्चुअली, पोएटिक वे में लिखा हुआ, against the hot season the mid forest break. हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक ऐसा जंगल, एक ऐसा जगह, प्रकृति का एक ऐसा गोद में, वहाँ पे इसे फुल ऑफ ग्रीनरी, वहाँ पे पानी का एक स्रोत है जो कि उस जगह को हॉट सीजन में बहुत ही ज़्यादा क्या दे रहा है? खुशी दे रहा है. वहाँ पे लोगों को खुशी दे रहा है. इन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा है. ब्रेक मीन्स ए प्रोसेस ऑफ स्लो डाउन. लोगों को जो भगदड़ जिंदगी है, या तो बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटमेंट में है, अगर आपके पास कुछ सुंदर चीज़ रहे तो डेफिनेटली क्या लगता है? आपका मन का सारा प्रॉब्लम. तो इसको हम लोग एक अलग तरीक़ा से भी बोल सकते हैं कि देखिए, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा, प्यारा सा बच्चा है, जो आप लोग, इफ़ यू आर ए फादर, डेफिनेटली आप फील किए होंगे मोस्ट ऑफ कि हमारे घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा रहता है तो हम लोग एक बार उसको, बच्चे को देख लेते हैं तो काफ़ी खुशी मिलती है. डेफिनेटली यू पीपल आर स्टूडेंट्स, आप लोग फादर नहीं बने हैं डेफिनेटली, बट हम जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जो कोई खूबसूरत चीज़ को अगर आप लोग देख लेते हैं तो उसके बाद कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है. नेक्स्ट लाइन, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज अ ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. अब देखिए इसके बारे में, इसके बाद हम लोगों को भी देखते हैं रोज ब्लूम, ये खूबसूरत फ्लावर के बारे में यहाँ पे हो जा रहा है, फ्लावर के बारे में बता दिया जा रहा है. ठीक है. एंड सच टू इज ए ग्रैंडर ऑफ डूम्स. ग्रैंडर मतलब माइटी, मैग्निफिसेंट, बहुत ही लार्ज बिग चीज के बारे में. डूम्स, डूम्स क्या होते हैं? डूम्स का जो मतलब है, ये डूम्स मीन्स डेथ ऑफ ए ग्रेट पीपल, जो महान लोगों के बारे में डेथ है. यहाँ पे ये, यहाँ पे देखें सेकेंड लाइन में हम लोग देखते हैं कि माइटी डेड, जो लोग महान पुरुष लोग हैं, जो कि योद्धा लोग हैं, जिनका क्या हो चुका है, जिनका डेथ हो चुका है, तो और उनका मे बी दे हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ, वो लोग ने अपने जीवन का बलिदान दिया अच्छे कामों के लिए, तो उसको भी याद करना है. और यहाँ पे पहला वाला जो लाइन है उसको हम लोग पहले जाएंगे, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स. यहाँ पे अगेन, यहाँ पे रोज़ के द्वारा रोज़ को यहाँ पे दर्शा रहा है कि ये एक रिच है, स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क, एक सुंदर सा रोज़ है जो कि खूबसूरती देता है. अब उसके बाद सेकंड लाइन्स में बोला जा रहा है कि माइटी पीपल, जो योद्धा लोग थे, उनको याद किया जा रहा है कि जो लोग का मृत्यु हो चुका है, द माइटी डेड, एंड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और उनके बारे में जो भी महान गाथाएं जिसको हम लोग सुने हैं और हम लोग पढ़े हैं, उसके बारे में. ये भी क्या देता है? ये हम लोगों को खुशी देता है. अगेन यहाँ बोला जा रहा है कि ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस इंस्टेंसेस, जो भी यहाँ पे फैबल्स या तो पैरेबल बताया जा रहा है, दृष्टांत बताया जा रहा है, वो हम लोगों को एक ऐसा इमॉर्टल, कभी ना ख़त्म होने वाला एक ऐसा ड्रिंक देता है, एक ऐसा चीज़ देता है जो कि कभी ना कभी ख़त्म हो. वो एंडलेस, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और ये हेवन से, स्वर्ग से बहता हुआ वो एक ड्रिंक आ रहा है. और इफ़ वी विल हैव इट, एंड देन डेफिनेटली वी आर नेवर गोइंग टू फील थर्स्टी, वी आर नेवर गोइंग टू क्रिटिसाइज. हम लोग कभी भी अपने कुछ बोलेंगे नहीं उसके अगेंस्ट में, हम लोग बोलेंगे कि ये बहुत ही खुशी देने वाला. ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब क्या होता है? एक एज. ब्रिंक का मतलब होता है एज. ओके, सो ये इमॉर्टल चीज़ है, नेवर डाइंग चीज़ है, ये हम लोगों को मिलता है. और यहाँ पे हम लोगों को नेवर एंडिंग, हमेशा खुशी देने वाला हम लोगों को चीज़ देता है. सो विद दिस विल एंड द वीडियो, और आई होप कि आप लोगों को ये
पोइट्री बहुत अच्छा से समझ आया होगा, ये बहुत ही अच्छा पोइट्री है। सो फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे साउंड एंड स्टे ट्यून टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।